वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबसे एक चीज कहना चाहूंगा कि आप वीडियो देखते तो हो, लेकिन आप लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करते। मैं चाहूंगा, मैं अपनी इस टीम को बहुत ज्यादा ऊपर लेवल तक ले जाना चाहता हूं और उसमें सपोर्ट चाहिए सिर्फ आप लोगों का। आप न्यूडिटी देखते हुए तो ये सब नहीं सोचते। धर्म के रास्ते पे मैं ले जाने के लिए आप सब लोगों को एक यूनाइट करना चाहता हूं और आप मैं चाहता हूं कि आप सब एक देशभक्त बने अच्छी तरीके से। देशभक्त वो नहीं होता जो अपने घर पे बैठ के रील स्क्रॉल कर रहा है। देशभक्त वो होता है जो सही के साथ खड़ा हुए। और अब अगर तुम्हारे लिए कोई सही व्यक्ति आवाज उठा रहा है तो उसके साथ खड़े हो। वीडियो शुरू करता हूं इसके बाद। सरकार हमारा हर तरीके से शोषण करने लग रही है आज के समय पे। हमें YouTube वगैरह रील्स वगैरह पे ये सब दिखाया जाता है उनकी एड्स लगवाने के थ्रू कि देश में सब अच्छा चल रहा है। लेकिन क्या आपको लगता है कि देश के अंदर सब अच्छा चल रहा है? हमारे देश के अंदर क्राइम से लेके एजुकेशन सेक्टर, इकोनॉमी सेक्टर, नेचर, सबके साथ खिलवाड़ हो रहा है अच्छी तरीके से। क्यों सरकार ये कर रही है? क्यों इतनी स्वार्थी हो चुकी है सरकार? हमारे देश के अंदर हमारी स्कूलों का, हमारे हॉस्पिटल्स का इंफ्रास्ट्रक्चर खराब है, जिसकी वजह से हमें प्राइवेटाइजेशन करवाना पड़ता है। मतलब प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर अपना इलाज करवाना पड़ता है, प्राइवेट स्कूलों के अंदर अपने बच्चों का एडमिशन करवाना पड़ता है। ऐसा क्यों? और ये प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं किसके? ये है नेताओं के। तुम E20 पेट्रोल खरीदते हो, E100 भी लॉन्च होने वाला, E85 भी लॉन्च होएगा, लेकिन इसमें फायदा किसका है? क्या इसमें देश का फायदा है? क्या तुम्हें लगता है हकीकत में देश का फायदा है? क्या जो सरकार तुम्हें दिखा रही है क्या वही सच है या फिर सच इसके पीछे कुछ और है? आज मैं तुम्हें इसी चीज को एक्सपोज कर देता हूं पूरी अच्छी तरीके से। तो हम सबसे पहले बात करते हैं क्राइम। क्या क्राइम की सजा सिर्फ एक गरीब व्यक्ति को ही मिलनी जरूरी है? क्या एक अमीर व्यक्ति क्राइम की सजा का हकदार नहीं होता? क्या अगर कोई अमीर व्यक्ति कोई क्राइम करता है तो क्या उसको सजा नहीं मिलनी चाहिए? क्या कोई नेता क्राइम करता है तो क्या उसको सजा नहीं मिलनी चाहिए? क्या देश के अंदर 200 200 300 300 400 करोड़ रुपए के घोटाले होते हैं, क्या उन लोगों को सजा नहीं मिलनी चाहिए? क्या देश में अगर किसी के पास पावर है तो क्या वो कुछ भी कर सकता है देश के अंदर? देश को जिसने इलेक्ट कर रखा है, देश को जिसने चुना है, तो क्या वो उसको हमने इस चीज की भी पावर दे रखी है कि वो देश के अंदर कुछ भी कर सकता है? जहां ये देश के अंदर इतने बड़े बड़े घोटाले हो रहे हैं, इतने बड़े बड़े स्कैम्स हो रहे हैं, तो उनके ऊपर कोई भी अब तक एफआईआर क्यों नहीं ली जा रही? जब तक विपक्ष दल भी उनके बारे में बोलने लग रहा है कि उनके ऊपर एफआईआर होए। मैं फिलहाल के टाइम पे मैं राम मंदिर के 200 करोड़ रुपए के चंदा चोरी के उसमें बात कर रहा हूं, और पे अब तक एफआईआर क्यों नहीं हुई है? और एफआईआर कब तक होगी? अगर सरकार इस मामले में इन्वॉल्व है तो क्या इस पे एफआईआर ही नहीं होगी? क्या हमारे देश के अंदर अब उनको 200 करोड़ रुपए की कोई वैल्यू नहीं है? क्या 200 करोड़ एक छोटी अमाउंट है? क्या देश का आप सोच सकते हैं 200 करोड़ के अंदर कितना विकास हो सकता है? तिरुपति बालाजी के अंदर लड्डुओं तक के अंदर घोटाला हुआ है इस देश के अंदर। क्या इंसान पैसे कमाने के चक्कर में इतना अंधा हो चुका है कि वो किसी भी तरीके से पैसे कमाएगा? अगर वो देश में किसी बड़े ओहदे पे बैठा है तो क्या वो उस ओहदे का गलत यूज करने का हमने उसको राइट दे रखा है? क्या हमारे संविधान के अंदर किसी भी नेता के लिए कोई रूल नहीं बना हुआ? क्या करप्शन के लिए कोई रूल नहीं बना हुआ? इनके खिलाफ कोई भी अगर आवाज उठाता है तो उसकी आवाज दबाने के लिए लाखों करोड़ों कोशिशें होती हैं, अलग अलग तरीके से की गुंडागर्दी होती है, अलग अलग तरीके की हरासमेंट्स होती हैं। सरकार ये सब करने की बजाय देश का विकास करने पे ध्यान दे तो क्या इस देश की तरक्की नहीं होगी? क्या देश में गुंडागर्दी करने से ज्यादा देश की तरक्की जरूरी नहीं है? कब तक सरकार आम आदमी को दबाती रहेगी? बड़े बड़े सेलिब्रिटीज इनको सपोर्ट करते हैं क्योंकि इनके काम इनसे चलते हैं, सरकार से फंडिंग होती है एक दूसरे के बीच में। देश के अंदर एजुकेशन सेक्टर के ऊपर बात करते हैं, एक एक करके बात करते हैं। आज सारी चीजों पे बात करेंगे, एक एक करके बात करते हैं। इस वीडियो को मैं चाहता हूं कि आप पूरा देखें और कोशिश करें इस वीडियो के साथ जुड़े। तो मैं बात करूंगा सबसे पहले एजुकेशन सेक्टर के ऊपर बात करते हैं आज। एजुकेशन सेक्टर, क्या एजुकेशन सेक्टर के अंदर हमारे स्कूल्स का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं आता? क्या हमारे एजुकेशन सेक्टर के अंदर बच्चों के पेपर लीक नहीं आते? क्या हमारे एजुकेशन सेक्टर के अंदर ट्रांसपेरेंसी हो पेपर को बनाने से लेके पेपर को कंडक्ट करवाने तक? क्या ये सब नहीं आता? और अगर सरकार इन चीजों में फेल होती है तो इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? हमें कौन इस चीज की एश्योरिटी देगा कि आगे से ये चीजें नहीं होगी? और अगर ये चीजें दोबारा होती हैं तो उसके बावजूद भी उनका रिजिग्नेशन लेटर कहां है? क्यों अब तक एजुकेशन मिनिस्टर अब तक अपनी कुर्सी पे क्यों बैठे हुए हैं? जब सेंचुरी तक पूरी होने वाली है पेपर लीक के अंदर, और अब तक एजुकेशन मिनिस्टर अपनी कुर्सी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। ऐसा क्यों? सत्ता से इतना प्यार क्यों है और देशवासियों के लिए कोई आवाज ही नहीं है? कहां है हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर? क्यों उनको रिजाइन नहीं दे रहे? हटाओ, निष्कासित करो। कब हमारे स्टूडेंट्स की डिमांड पूरी होगी? सबसे पहली बात तो यही है। दूसरा,
इकोनॉमिक सेक्टर के अंदर आपने इथेनॉल का प्रोडक्शन स्टार्ट करा कि इथेनॉल हम प्रोड्यूस करेंगे और हमारा देश का जो भी व्हीकल होगा वो इथेनॉल 100% इथेनॉल से चलेगा। लेकिन इस बात के अंदर कितनी 100% सच्चाई है? क्या आपने इस चीज के लिए अवेयर करा लोगों को? क्या आपने लोगों को बताया कि इथेनॉल के नुकसान क्या है? क्या आप लोगों ने यह बताया कि 1 लीटर इथेनॉल बनाने के लिए कितने हजारों लीटर पानी यूज होता है? और जब देश के अंदर पानी की क्राइसिस आएंगी तब आप लोग क्या करेंगे? उस चीज के लिए आपने कोई प्लान बनाया? क्या आपने उस चीज के लिए तैयारी करी? या आपने ये सोच के तैयारी करी है कि आपका लड़का अगर इथेनॉल की, आपके दोनों लड़के इथेनॉल की फैक्ट्री चला रहे हैं तो उनका टर्नओवर कैसे 740% देश के अंदर बढ़ोतरी हो जाए कुछ ही सालों के अंदर? आपके अगर दोनों लड़के इथेनॉल की फैक्ट्री चला रहे हैं तो आपने सिर्फ इसी चीज पे फोकस करा है क्या कि उनके 740% बढ़ोतरी एकदम से हो जाए, जो कि इलीगल है? क्योंकि हमारे लॉ के अकॉर्डिंग तो जिसकी होम मिनिस्ट्री होती है, जिस चीज की होती है, वो उस चीज का काम नहीं कर सकता। तो आपने क्यों कर रखा है? आपकी ही इथेनॉल की प्रोडक्शन को देखने के लिए एक वीडियो में एक भाई मेघालय गया था। मेघालय की उसने असली स्टेट दिखा दी कि मेघालय के अंदर हो क्या रहा है इथेनॉल प्रोडक्शन से। वहां पेड़ पौधों पे ब्लैक ब्लैक सा धुआं का मटेरियल होता है ना, वो जम चुका है। ऐसी हालत है, वहां पे खड़े होके स्मेल आती है एक अलग ही टाइप की। क्या वो नुकसानदेह ही नहीं है? क्या आपके व्हीकल्स भी इथेनॉल पे चलते होंगे? क्या आपके बच्चे भी इंडिया में ही पढ़ रहे हैं? क्या किसी भी नेता के बच्चे इंडिया में पढ़ रहे हैं? क्यों नहीं पढ़ रहे इंडिया के अंदर? क्योंकि वहां का कॉलेज किसके अंडर है? कॉलेज इंफ्रास्ट्रक्चर किसके अंदर है? गवर्नमेंट कॉलेजेस किसके अंडर है? गवर्नमेंट स्कूल्स किसके अंडर है? कौन चला रहा है उसको? आप लोग नेता ही तो चला रहे हैं, हमारे फंड से आप लोग चला रहे हैं। तो क्यों आप अपने बच्चे को वहां शिक्षित नहीं करते? क्यों आपको कमी लगती है उन स्कूलों के अंदर अपने बच्चे पढ़ाने के अंदर? अपने बच्चों का भी एडमिशन करवाओ उसके अंदर। हमारे देश के अंदर कई लाख स्कूल तो ऐसे हैं जहां इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड नहीं है बच्चों के लिए। मतलब इतनी जलती हुई गर्मी के अंदर बच्चा स्कूलों के अंदर जाके पढ़ेगा, मिड डे मील के अंदर सांप निकल जाता है। हमारा सामान खाने का और देश रिजेक्ट क्यों कर रहे हैं? हमको इन चीजों का जवाब चाहिए। हमारा सामान और देश रिजेक्ट क्यों कर रहे हैं? भारी मात्रा में रिजेक्ट कर रहे हैं। यहाँ की सप्लाई, यहाँ के मसाले क्यों दूसरा देश नहीं खरीद रहा है? क्यों वो क्वालिटी में फेल हो रहे हैं दूसरे देश के लिए? और वही डिस्क्वालिफाइड फूड हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं अपनी डेली लाइफ के अंदर। क्यों इंडिया के अंदर वो खुलेआम बिक रहा है? वो खाना इतना खराब हो चुका है कि दूसरे देश उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे। देश के अंदर इतनी सारी चीजें तो मैंने अभी अपनी वीडियो के अंदर गिना दी है, लेकिन हमारे देश के जो उच्च पद के, सबसे उच्च पद के लोग हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन मैं बता रहा हूं, आप सबके दिमाग में हिट कर गया होगा, जो सबसे उच्च पद के लोग हैं वो हमारे सवालों के जवाब क्यों नहीं दे रहे? वो कहां व्यस्त हैं? क्या उन्हें ये सब चीज नहीं दिख रही? क्या उन्हें ये सब चीजें आम लगती हैं? क्या उन्हें ये सब चीजें से कोई मतलब नहीं है? देश के अंदर कुछ भी होए, क्या उन्हें किसी चीज से मतलब नहीं है? उन्हें सिर्फ अपनी प्रॉपर्टी, देश की प्रॉपर्टी अपनी थोड़ी, क्या उनका काम सिर्फ देश को बेचना है? आज उनके खिलाफ इतने सवाल देश के अंदर उठ चुके हैं, वो क्यों इन सब सवालों का जवाब नहीं देने में सक्षम है? क्यों इतनी उनके अंदर हिम्मत नहीं आ रही कि वो इन चीजों के सवालों के जवाब दे सके? क्यों हर इंसान को खरीदने पे लगे हुए हैं, लेकिन किसी पूरे देश का भला हो कोई ऐसी नीति नहीं लेके आ रहे देश के अंदर? अब देश के अंदर ये कहने की जरूरत नहीं है कि जागो यूथ जागो। अब ये कहने की जरूरत है कि देश के उच्च लोगों को जागना पड़ेगा। वे सो चुके हैं, अब उनका मन है ना, मन खत्म हो चुका है, भक्ति भाव खत्म हो चुका है तुम्हारे अंदर ना। तुमने राम मंदिर छोड़ा, अभी तो राम मंदिर के अंदर चोरी हुई, राम मंदिर के अंदर 200 करोड़ रुपए की चंदा चोरी हुई, कौन जवाब देगा? क्या 200 करोड़ थोड़ी रकम है? लड्डुओं में घोटाला हुआ था, जब लड्डू में क्या कहते हैं घी की कुछ दिक्कत आई थी, मेरे को अच्छी तरीके से पता है। घी के अंदर उस टाइम तो नॉन वेज भी मिला दिया था। तिरुपति बालाजी के अंदर घी सस्ता खरीदने के चक्कर में घोटाला करा था। अनहेल्थी चीजें तुम देश को खिलाने लग रहे हो, सामानों के अंदर पेस्टिसाइड्स पा रहे हैं। कौन देगा इन सब चीजों का जवाब? हम किससे मांगे जाके जवाब? आम जनता किसके आगे सवाल खड़ा करे? क्या मैं अपने माँ बाप से सवाल करूं? क्या मैं अपने पड़ोसियों से सवाल करूं? क्या अपने टीचर से सवाल करूं? किससे सवाल करूं? जो आवाज उठाता है तुम उसकी आवाज दबाने पे लग जाते हो। ये क्या मतलब है? तुमने अगर देश की डोर थामी है तो तुम ही जवाब दोगे। कब तक चुप रहोगे? और तुम सब लोग कब तक इनसे जवाब नहीं मांगोगे? हमें इस देश में जवाब चाहिए, हमें ट्रांसपेरेंसी चाहिए। इस बिजनेस को बंद करो। जितना तुमने करना था बिजनेस कर लिया। हमारा देश डूबता जा रहा है हर तरीके से। जब देश के अंदर के लोग खुश नहीं होंगे तो तुम क्या बाहर के लोगों को क्या खुश करने पे लगे हो? आउट ऑफ कंट्री लोगों को। वे तो हमारे से सामान भी नहीं खरीदते अब। लगभग हमारा सामान रिजेक्ट होने लग रहा है ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि तुम क्वालिटी ही चेक नहीं कर रहे। तुम सब बस अपने यूं समझ लो, तुमने यूं सोच लिया कि तुम्हारा जो टेन्योर है
उसके अंदर तुमको देश को जितना लूटना है उतना लूटोगे। स्टूडेंट प्रोटेस्ट करे, कोई मतलब नहीं है। चंदा चोरी होए, कोई मतलब नहीं है। किसी को गोली मार दो, कोई मतलब नहीं है। रेप हो रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। तुम्हें मतलब किस चीज से है? सिर्फ अडानी की जेब भरने से? देश के अंदर छोटा सा भी अपराध होता है तो उसके ऊपर इतनी न्यूज आ जाती है दुनिया भर की। मीडिया चैनल तुमने खरीद लिया, स्तंभ ही गिरा दिया, चौथा स्तंभ गिर चुका है, कोई मीडिया कवर नहीं करता। स्टूडेंट प्रोटेस्ट करने लग रहे हैं, वे वो कवर नहीं कर रहा। इथेनॉल से कितनी दिक्कतें आ रही हैं लोगों को, वो कवर नहीं कर रहा कोई भी। देश में रेप हो रहे हैं, उसकी कोई मुख्य खबर नहीं है। कोई नेता कोई गलत काम करता है, उसकी कोई खबर नहीं है। कहां है मीडिया? फिर ये बोलते हैं कि हमें चाटुकारिता मत बोलो, कि हम चाटुकारिता नहीं करते, हम बिके हुए नहीं है। और किसको बिका हुआ बोलते हैं भाई? जब तुम हमारे आगे बिल्कुल खुलेआम ट्रांजेक्शन करोगे कि हमने इनको पैसे दिए, इनने हमको पैसे लिए और हम इनके खिलाफ बोल रहे हैं, तब हम तुमको बोलेंगे कि वाह जी वाह क्या चाटुकारिता करी है। इस चीज का इंतजार करेंगे हम? देश आंख बंद करके बैठा रहे तुम्हारे भरोसे कि जो होगा देखी जाएगी, करते रहो। हमारा व्हीकल खराब हो रहा है, चाहे हमारा देश खराब हो रहा है, हमारे देश के बच्चों का भविष्य कुछ नहीं बनेगा आगे चल के, कोई किसी को मतलब नहीं है। क्योंकि देश में एजुकेशन ही नहीं है। एजुकेटेड बनते कैसे बनते? स्कूल में पढ़ाई नहीं है। एक न्यूज तो ऐसी भी आ रही है कि 1 लाख से ऊपर, मतलब 1 लाख से ऊपर स्कूलों के अंदर एक टीचर है, वही 1 लाख स्टूडेंट्स को सब कुछ करवाता है। मतलब खाना पीना, मिड डे मील वगैरह, पढ़ाना लिखाना सब कुछ वो करवाता है। क्या हो रहा है भाई ये देश के अंदर? कभी दिमाग में सोचा है ये चीज? क्यों बड़े बड़े नेताओं के बच्चे उन स्कूलों में नहीं पढ़ सकते जिसमें आम आदमी के बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं? क्यों उनके बच्चों को आउट ऑफ इंडिया जाना पड़ता है पढ़ाई के लिए? कोई हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, कोई किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है आउट ऑफ इंडिया की। मतलब बाहर क्यों जाना है? देश में पढ़ो। देश का विकास तुम्हारे हाथ में है, तो देश के विकास के लिए तुम इनको सारी चीजों को बढ़िया करो और अपने बच्चों को भी पढ़ाओ। अगर तुम्हारा बच्चा यहाँ के स्कूलों में नहीं पढ़ेगा तो क्या तुम यहाँ के स्कूलों को डामाडोल कर दोगे? वो तो हो रखा है। अगर कोई ठीक से विजिट करे देश के स्कूलों के अंदर तो साफ सीधा पता चल जाए कि देश के अंदर कमी क्या क्या है। अगर एक नेता ढंग से काम करे ना तो वो क्या कुछ नहीं कर सकता। नेता के पास, हमने उसको चुना हुआ है हमारे लिए काम करने के लिए, देश की सेवा करने के लिए, देश का बहिष्कार करने के लिए नहीं। हम अगर पैसे दे रहे हैं किसी को तो हम जवाब मांगेंगे कि हमारा पैसा कैसे यूज हो रहा है देश में, हमारे हिसाब से क्यों यूज नहीं हो रहा। हमारी हमारे पैसे से अगर कोई सैलरी ले रहा है देश का नागरिक, तो हम उससे जवाब मांगने के लायक हैं कि ये काम ऐसे क्यों हुआ। अगर तुम किसी को पैसे पे करते हो तो उसका हक है तुमसे जवाब मांगने का कि ऐसा काम ऐसे क्यों हुआ। अगर देश के अंदर कुछ गलत हो रहा है तो उसके खिलाफ आवाज उठाने का हमारा हक है। ये हक हमसे कोई नहीं छीन सकता। आप सब लोगों ने गुंडागर्दी मचा दिया अब देश के अंदर, बहुत ज्यादा गुंडागर्दी। इसे क्लियर अक्षरों में गुंडागर्दी बोलते हैं। यू आर डूइंग डिक्टेटरशिप। क्यों देश को इस तरीके से आप परेशान कर रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। जब आप सारी चीजों का सोल्यूशन कर सकते हैं, क्या आप मणिपुर का सोल्यूशन नहीं कर सकते? क्या आप ये चंदा चोरी जैसी घटिया हरकतें हैं इसको बंद नहीं कर सकते? क्या आप देश के लिए इथेनॉल की जगह कुछ अच्छा नहीं बना सकते जिससे हकीकत में देश में विकास हो? देश के अंदर E20 से नुकसान हो रहा है, आप भी जानते हैं। ये कोई पर्यावरण को बचाने की नियति नहीं है, क्योंकि आप जितना गन्ने का और मक्के का यूज करेंगे उससे काफी कुछ बदलाव भी आ सकता है। पानी की कमी हो जाएगी, मतलब एक कमी को पूरा करने के लिए दूसरी जगह कमी कर दो। ये सॉल्यूशन थोड़ी है यार। आप सब लोग नहीं जुड़ रहे। मेरे को अपनी ये वीडियो शेयर चाहिए बहुत ज्यादा, मेरे को नहीं पता लाखों मिलियन पहुंचा दो। तुम लोग ऐसे लोगों को भी स्टार बनाया तुमने जो लायक नहीं थे, हकीकत बता रहा हूं, हकीकत में लायक नहीं थे। जो देश के लिए तुम्हारे लिए आवाज उठा रहा है ना, उसको तो कम से कम बनाना चाहिए तुम्हें। स्टार नहीं कह रहा मैं आवाज उठानी है, मुझे पावर चाहिए। जब तक मेरे साथ कोई खड़ा ही नहीं होगा तब तक मैं किसके लिए आवाज उठा रहा हूं? फिर मैं क्यों ऐसे पागलों की तरह वीडियो बनाने लग रहा हूं? और मुझे क्या मतलब आप सब लोगों से? आप सब लोग क्या मेरे घर पे बोरी डाल के जाते हो? लेकिन एक अच्छाई और इंसानियत होती है देश के लिए। पूरे देश में जब आते हैं तो एक एक लोग नहीं गिना जाता उसमें, और उसके हिसाब से बता रहा हूं। देश के अंदर जितना बुरा अभी स्थिति चल रही है उसके अंदर कोई ऐसा नागरिक होना चाहिए, कुछ ऐसे रूल्स होने चाहिए जिनका हम अगर उनको उठाएं तो देश के अंदर अच्छा वो आ सकता है, अच्छे दिन देखने के लिए मिल सकते हैं। हकीकत में मैं शुरू से करप्शन के खिलाफ हूं और करप्शन के खिलाफ लास्ट तक ही रहना है। करप्शन नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए देश के अंदर। करप्शन ही हर एक चीज की जड़ है। देश से करप्शन हट जाएगी तो देश की मुख्य जड़ हट जाएगी देश से, जिसके बुनियाद पे आज क्राइम हो रहे हैं, जिसके बुनियाद पे अलग अलग हरकतें हो रही हैं, जिसके बुनियाद पे
धर्म का गला घोटा जाता है, वो सब चीज खत्म हो जाएगी अगर इस देश से करप्शन खत्म हो जाए। तो आप लोगों से इतनी वो रिक्वेस्ट है, आप सिर्फ जुड़े, आप सपोर्ट करें कैसे भी तरीके से, मेरे को नहीं पता, सपोर्ट चाहिए मेरे को। वीडियो, दुनिया भर की वीडियो देखते हो, उल्टी सीधी वीडियो भी देखते हो, लेकिन कभी भी अच्छी वीडियो आए तो उसको सपोर्ट नहीं करना जानते तुम लोग। फिर तुम्हें सब चीज बढ़िया चाहिए, घर पे पड़े पड़े। ऐसे थोड़ी होता है कि घर पे पड़े पड़े तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। जय श्री राम, जय भोलेनाथ। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और कल की राज पार्टी से जुड़ो। जय श्री राम।